ग्रामर सेक्शन पर। ग्रामर सेक्शन में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में दिया हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर से पाठ में जो दिया हुआ है उसको बता देंगे। ऊपर पहले जो है वर्ब क्या होता है सबको पता है, क्रिया जो किसी कार्य के होने को बताता है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी तौर पे। तो क्रिया जो होता है यानी वर्ब अंग्रेजी में, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया है, जो कि किसी भी वाक्य में रहता है। जैसे मैं मान लो कि हम बोलते हैं ना, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर जो प्लेइंग है PLAYNG, प्लेइंग, ये प्लेइंग मेन वर्ब हुआ कि भैया वो खेल रहा है। पर ही इज जो हुआ IS, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है, ये भी सहायक क्रिया ही है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा, तो ये देख लो। द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो वो क्रिया जो कि मुख्य क्रिया को सहायता देती है, सेंटेंस जो होता है, जो भी वाक्य है, उसको उसके अर्थ को पूरा करने में, तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि वो क्रिया या वो क्रिया जो कि मुख्य क्रिया को सहायता देती है वाक्य को पूरा करने में। एग्जाम्पल में जैसे मैं आई एम रवि कुमार, तो इसमें एम क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पर इज क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। ए क्या हुआ, आर्टिकल, बॉय क्या हुआ, नाउन, ही क्या हुआ, प्रोनाउन। थोड़ा सा बता दीजिए। फिर से है हैज ही फिनिश्ड हिज ड्यूटी, क्या उसने अपना कर्तव्य, उसने अपना कार्य पूरा किया। तो यहाँ पर फिनिश्ड क्या है, फिनिश्ड है मेन वर्ब, और हैज क्या हो गया, तो हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हैज क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायता दे रहा है कि नहीं, कैसे देखना है। मेन वर्ब क्या हुआ, फिनिश्ड। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पे भैया ही इज अ बॉय में तो वर्ब दिखा नहीं मेरे को, तो अभी आगे जानेंगे उसके भी बारे में। ही इज अ बॉय में सिर्फ वही एक तो वर्ब है। फिर से है सी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो हैज क्या हुआ, फिर से ऑक्सिलरी वर्ब। फिर है सी कैन विन द रेस, यहाँ पर विन क्या हुआ, मेन वर्ब, वह प्रतियोगिता जीत सकती है, तो जीतना क्या हो गया, विन, मेन वर्ब। और विन क्या हुआ, सॉरी, विन हो गया मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, तो हुआ कैन, सकना, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पर बताइए कम से कम कि कैसे सहायता कर रहा है। तो मान लो हम पूछते हैं सी विन द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता जीतती है, ये तो नहीं ना हम लोग को बोलना है। हम लोग को क्या बोलना है, सी, हम लोग को बताना है कि सी कैन विन द कंपटीशन, उसके अंदर क्षमता है कंपटीशन जीतने की। ये तो नहीं बोला जा रहा है कि वो जीत रही, सी विन द कंपटीशन, नहीं। फिर से है हैज ही फिनिश्ड हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर बता चुके हैं फिनिश्ड क्या हुआ, मेन वर्ब, और हैज क्या हुआ, हैज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, सहायता बता रहा है, ये वाक्य को पूरा करवा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ, जो बताए थे कि समझा देंगे अच्छा से। यहाँ पर जान लो कि ऑक्सिलरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। तो प्राइमरी में इतना आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ, इसको हम थोड़ा सा लाइट में कर दे, देखो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब किस में आता है, तो ये सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना ही इज अ बॉय, तो इज क्या हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी हुआ। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या आते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, डू, नीड, डेयर। तो हमारा जो आज का बात है वो यही पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरी, पर हम बता दिए हैं थोड़ा सा सबके बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी काम समझ लो। प्राइमरी ऑक्सिलरी
का दो ठो काम होता है। पहला काम क्या कि जो मेन वर्ब है उसको सहायता देना, ठीक है, इस समझ में आ गया। और दूसरा बात है कि भैया जो भी अगर मेन वर्ब नहीं हुआ वाक्य में, जैसे में ही इज अ बॉय में मेन वर्ब नहीं है, तो अपने से उसका अर्थ दे देना, ठीक है। तो अपने से जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको पूरा करना। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, जैसे में ये है एग्जाम्पल, क्या है, ये है, ये आई हैव अ बुक। यहाँ पर हैव क्या हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मेरे पास एक पुस्तक है। तो यहाँ पर हैव क्या हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तब भी ये अपने से वाक्य को पूरा कर दे रहा है। फिर से दूसरा है ही इज एंड शी इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। तो इज क्या हुआ, इज हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर है ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इज क्या हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो इसमें प्लेइंग क्या हुआ, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि मुख्य काम यही हो रहा है प्लेइंग का। तो ये तो हो गया मुख्य वर्ब। तो जहाँ पर मुख्य वर्ब उपलब्ध रहेगा जिस वाक्य में, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस को पूरा करवाता है, मुख्य वर्ब को सहायता देता है। जैसे हम बोलते हैं आई प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, आई प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता है, आई प्लेइंग फुटबॉल। एम क्या कर रहा है, एम मेन वर्ब को सहायता दे रहा है वाक्य को पूरा करने में। फिर से है सी इज रीडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रही है। तो रीडिंग क्या हुआ, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और इज क्या हुआ, सहायक क्रिया, हेल्प कर रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। ही वॉज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव, बॉय क्या हुआ, नाउन, वॉज क्या हुआ, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसमें भी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी का दो ठो काम था, क्या जी, पहला था कि मेन वर्ब को पूरा करना, मेन वर्ब की सहायता देना अगर मेन वर्ब है तब, और अगर नहीं है तो खुद से उसके सेंटेंस जो है उसको वाक्य को पूरा कर देना है। इसका सिर्फ एक ठो काम है कि भैया जो मुख्य जो वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसको सहायता देना। इसका काम अर्थ को पूरा करने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसका काम है कि जो मुख्य जो भी क्रिया है, जैसे मैं था ना वहाँ पर सी कैन विन द कंपटीशन, तो इसमें कैन का सिर्फ एक ही काम है कि भैया जो विन है उसको, विन को सहायता देना, विन के बारे में बताना कि क्या था, वो प्रतियोगिता जीत सकती है। तो यहाँ पर जीत के बारे में कौन बता रहा है कि सकना, इस क्षमता को बता रहा है, जीतने की क्षमता को कैन बता रहा है, ठीक है। तो सहायता दे रहा है ना कैन विन को। अब यहाँ पर इसका प्रयोग किस लिए होता है, तो देखो इसका प्रयोग होता है एबिलिटी के लिए, परमिशन लेने के लिए, यानी एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी अनुमति, रिक्वेस्ट यानी अनुमति, ये भी समझ लो, अनुरोध, कैपेसिटी यानी क्षमता, कैपेबिलिटी, सजेशन यानी सुझाव, ऑर्डर यानी आज्ञा, एडवाइस यानी फिर से सलाह, ऑब्लिगेशन यानी बंधन, कोई एक ड्यूटी करना है, जैसे बोलते हैं ना तुमको पढ़ना है, तो क्या हुआ, ये बंधन है तुम्हारे ऊपर, तुमको पढ़ना ही है। इसका एक एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं आई कैन विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूँ। अभी और डिटेल में देखेंगे इन सब, मैं रेस जीत सकता हूँ। तो यहाँ पर विन क्या हुआ, मेन वर्ब, और सहायता कौन दे रहा है, कैन। फिर से है आई मस्ट रीड, यहाँ पर रीड क्या हुआ, रीड हुआ मेन वर्ब, मस्ट क्या हुआ, और मॉडल ऑक्सिलरी, यानी सहायता दे रहा है किसको, तो जी मेन वर्ब यानी रीड को। समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग अध्याय पे। देखो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि जो वाक्य है इसको देखिए, क्या है भैया, देखते हैं। इट मे अपीयर दैट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ए ह्यूमन बीइंग, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। ये प्रतीत हो सकता है कि जब बात किसी ऐसे वैल्यूएबल चीज़ यानी बेशकीमती चीज़ जैसे कि मनुष्य पर आती है, तो जितनी अधिक ये संख्या में होंगे उतने अच्छे हम हैं, उतने अच्छे हम होंगे, उतनी अच्छी स्थिति में हम होंगे।
यहाँ पर आपने मे देखा, मे क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी। मे का पास्ट रूप क्या हो जाता है, माइट। तो यहाँ पर मे क्या बता रहा है, मे बता रहा है संभावना को, पॉसिबिलिटी। यहाँ पर बता रहा है इट मे अपीयर डैट, ये प्रतीत हो सकता है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग इस सेंटेंस में संभावना के लिए किया गया है, पॉसिबिलिटी के लिए। मे एज अ मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी मे इज अ मॉडल। तो यहाँ पर मे क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर मे जो शब्द है ये संभावना को बता रहा है कि अगर ऐसा चीज होवे कि जब बात इतना बेशकीमती किसी मानव पर आए, तब तो जितना अच्छा हो, जितने ज़्यादा होंगे मानव उतना अच्छा होगा। तो ये संभावना है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। फिर दिया हुआ है जो हम बता चुके हैं, कैन, मे, शैल, विल, सब, ये 13 जो है, 13 ठो, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ठो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं और सबका उपयोग होता है अलग अलग चीज में। जैसे में ऑट टू, यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि ऑट टू का मतलब क्या होता है, यूज टू समझ में आ रहा है। ऑट टू यानी मोटा मोटी तौर पे करना चाहिए होता है। आई ऑट टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। फिर से बोल रहा है कि नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन वाक्यों को देखिए। क्या है, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यहाँ पर यस यू में, हाँ तुम आ सकती हो, या हाँ तुम आ सकते हो। यहाँ पर मैं क्या बता रहा है, ये यहाँ पर मैं बता रहा है परमिशन के बारे में। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अनुमति लिया जा रहा है कि क्या हम अंदर आए। तो यहाँ पर इससे पहले मैं क्या बता रहा था, इससे पहले मैं जो शब्द है ये बता रहा था पॉसिबिलिटी को, संभावना को, कि कुछ संभावना है। यहाँ पर परमिशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब, तो यहाँ पर मैं हम लोगों ने जाना कि मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताया, यहाँ पर परमिशन बताया। तो मैं बताता किसको है, तो मैं बहुत से चीज़ों को बताता है, जिनमें एक है पॉसिबिलिटी, एक है विश, इच्छा, फिर से एक है परमिशन। अनुमति के बारे में देखा हमने, पॉसिबिलिटी के बारे में देखा, ऐसे ही इच्छा के बारे में भी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर MAY जो है, इसमें महीना वाला में नहीं है। महीना वाला MAY यानी मई नहीं है, यहाँ पर में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको भूलना मत। फिर दूसरा देख लो, यू कैन टेक दिस पेन, तुम यह कलम ले सकते हो। यहाँ पर कैन क्या बता रहा है, यहाँ पर कैन भी परमिशन बता रहा है कि भैया अनुमति लिया जा रहा है कैन का। अब हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाना है कि भैया ऐसा क्यों है कि यहाँ पर भी परमिशन बता रहा है, यहाँ पर भी परमिशन बता रहा है, तो यहाँ पर मे का उपयोग क्यों नहीं किया गया, उतना डिटेल में नहीं जाना है, उतना काम भी नहीं है, वो ऊपर स्टडीज में काम आएंगे आपके। फिर से दूसरा है, रवि कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, रवि इस समस्या को सुलझा सकता है। यहाँ पर कैन किसको बता रहा है, यहाँ पर सॉल्व क्या हुआ, सॉल्व हुआ मेन वर्ब, कैन क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। तो सॉल्व के बारे में बता रहा है कि भैया क्षमता बता रहा है सॉल्व का, कि भैया ये सुलझा सकता है इस समस्या को। ठीक है, जैसे मैं मेघ के बारे में बता रहे थे, वहीं भूल रहे थे हम। जैसे में होता है ना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से संभावना के बारे में बताया जा रहा है। फिर से यू मे हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो अगर चाहो तो भैया। यहाँ पर मैं क्या है, इच्छा के बारे में बताया जा रहा है। फिर से आई मे गो होम, आई मे गो होम टुडे, हम आज घर जा सकते हैं। यहाँ पर कैन सही होगा, मेन सही नहीं होगा, हमसे भी गलती हो गया अभी। फिर से कैन है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया कैन किसको बता रहा है, एक तो हमने एग्जाम्पल देखा परमिशन के बारे में, फिर देखा एबिलिटी के बारे में। तो कैन किसको बताता है,
तो कैन बताता है पावर को, शक्ति के बारे में, कैपेसिटी क्षमता के बारे में, एबिलिटी के बारे में। इन इनफॉर्मल यूज परमिशन ऑल्सो, और कभी कभी परमिशन के भी बारे में, वरना तो यहाँ पे बात बता दिए। देखो परमिशन मेनली किसके हाथ में है, तो मेनली है मे के हाथ में, पर इनफॉर्मल के लिए यानी अनाधिकारिक रूप से ऊपर ऊपर कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तब कैन का भी उपयोग हो सकता है, वरना अनुमति के लिए तुमको मे का ही उपयोग करना होगा मेन चीज में। फिर से है, अब देखते हैं आगे। ही सेड दैट ही कुड डू इट, उसने कहा कि वह यह कर सकता है। यहाँ पर कुड क्यों है, यहाँ पर कैन क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि सेड है। इससे पहले वाले पार्ट में था सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में, तीसरा पार्ट हम पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं कि जब मेन पास्ट जब रहता है ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही रहेगा। देखो लिखा हुआ होता है व्हेन द वर्ब इन द, दूसरा अध्याय था, when the verb in the principal clause is in the past tense, the verb in the subordinate clause must also be in the past tense, था ना। देखो ये इसी के अनुसार था, ठीक है। तो अब आगे देखो फिर से है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। when रोहित was young he could run 20 miles, जब रोहित जवान था वह 20 मील दौड़ लेता था, वह 20 मील दौड़ सकता था। यहाँ पर कुड क्या बता रहा है, यहाँ पर कुड बता रहा है पास्ट एबिलिटी, यानी पुराने समय में कोई क्षमता हाथ में हुई या शक्ति, उसके बारे में। तो कुड किसके बारे में बताता है, कुड बताता है कुड है क्या, कुड है कैन का पास्ट रूप, कैन का वर्ब 1, कैन का पास्ट रूप है। तो कुड किसके बारे में बताता है, पास्ट एबिलिटी यानी कुछ पुराने दिनों की क्षमता के बारे में, शक्ति के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन अनरियल सिचुएशन एंड अ पोलाइट रिक्वेस्ट, और ये एक काल्पनिक स्थिति को भी बताता है। जैसे मैं क्या बोल रहा है कि व्हेन रोहित वाज यंग, यहाँ पर ये असली में रोहित 20 साल का है नहीं, पर ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर रोहित 20 साल का होता तब, तो ये असली तो है नहीं। और कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट भी करता है, जैसे मैं कुड यू डू इट, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो, कुड यू प्लीज सिट डाउन, ये भी हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए। उसके बाद है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, जैसा बोला जा रहा है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है कंपल्सन, कंपल्सन यानी जरूरी है भैया, ये बात तुम्हारे लैंग्वेज में समझ लो कि ये तुमको करना है, दबाओ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पंडित नेहरू, तुमने पंडित नेहरू के बारे में अवश्य सुना होगा। यहाँ पर मस्ट क्या बता रहा है, मस्ट बता रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एकदम जरूरी, एकदम बहुत हाई संभावना है कि तुमने पंडित नेहरू का नाम अवश्य सुना होगा, सबने सुना है। तो मस्ट का दो हमने देखा कि एक कंपल्सन जहाँ पर एकदम दबाव है, तुमको करना ही करना है, और एकदम बंधन है। फिर से दूसरा क्या है, बहुत अधिक संभावना जहाँ पर होता है तब। फिर से है वी शुड लव आवर कंट्री, यहाँ पर मस्ट क्या बता रहा है, कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ड्यूटी को भी सर्टेनिटी यानी एकदम ये चीज हो के रहेगा। जैसे में यू मस्ट कम टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य आना होगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, फिर से कंपल्सन, यहाँ पे दबाव आ रहा है। फिर से मान लो हम बोलते हैं इट मस्ट रेन टुडे, एकदम पक्का है कि आज बारिश होगा ही होगा, आज बारिश होगा। इसके लिए तो मस्ट का उपयोग किसके लिए, अभी अगर वाक्य मेरे से गलती हो जाता है तो उसको इतना सीरियसली मत लेना, सिर्फ हम लोगों को समझना है कि मस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है उसके बारे में। फिर ऐसे है शुड है, शुड किसको बताता है, शुड बताता है ड्यूटी को, कर्तव्य के बारे में, ऑब्लिगेशन यानी बंधन, एडवाइस सलाह, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के बारे में। यहाँ पर क्या था, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए।
यहाँ पर शुड क्या बता रहा है, ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में। ठीक है, अब जो भी ये शब्द दिए हुए हैं इनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या भरा जा रहा है। एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। तो यहाँ पे पहला है वी डैश सर्व आवर मास्टर ऑनेस्टली। हमें अपने जो शिक्षक है, जो भी मास्टर है, उसको ईमानदारी रूप से क्या करना चाहिए। तो जी वी मस्ट सर्व, हमें करना ही चाहिए, अपने जो भी शिक्षक हैं उनके प्रति ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए अपने आप को। यहाँ पर क्या हुआ, मस्ट। फिर से सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर। यहाँ पर मस्ट के जगह पे शुड भी मार सकते हो तुम। वी शुड सर्व आवर मास्टर ऑनेस्टली, यहाँ पर मस्ट जरूर होगा। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी जो भी सैनिक है उनको अपना कमांडर का बात मानना ही होता है। इसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। फिर से आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पर कैन क्या बता रहा है, यहाँ पर कैन बता रहा है क्षमता के बारे में। ही सेड दैट ही कुड कैच अ कोबरा, यहाँ पर क्या होगा, कुड होगा, उसने बोला था, तो यहाँ पर पास्ट के बारे में बताया जा रहा है ना। फिर से जैक वाज सो स्ट्रांग दैट वन, जैक इतना मजबूत था कि वन कुड नॉट डिफीट हिम, कोई उसको हरा नहीं पाता था। तो यहाँ पर पास्ट के बारे में बात हो रहा है। फिर से कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो भैया जितने भी कैंडिडेट्स यानी जो भी परीक्षार्थी हैं उनको हर सवालों का जवाब देना चाहिए। फिर से है वी शुड ऑनर आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका गौरव बढ़ाना चाहिए, या अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको गौरवमय करना चाहिए, उसको देखकर गौरवान्वित होना चाहिए। माई फादर मे बी लेट टुडे, मेरे पिताजी आज लेट हो सकते हैं, देरी हो सकती है उनके पहुंचने में। फिर से आई कैन विन द रेस, मैं यह रेस जीत सकता हूं। अगर कुछ इसमें गलती होगा तो जैसे हमको बुझाया, समझ में आया, हमने भर दिया है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो इसमें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अब बच रहा है एफ एक्टिविटी हम छोड़वा दे रहे हैं, इतना ये जरूरी है नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, खुद से भी। जैसे मैं पहला है कि भैया क्या क्या बड़े बड़े बदलाव देखते हैं अपने आसपास जो कि आपने अनुभव किया है। यहाँ पर बात है कि भैया प्रदूषण की वजह से, जो पर्यावरण में बदलाव है उसके वजह से, तो आप लिख सकते हैं खुद से। अपने आसपास देखिए क्या क्या बदल चुका है, तो पता चलेगा पूरा दुनिया ही बदल गया है। हो सकता है कुछ घर बदल गया होगा, कोई बगीचा चल गया होगा इधर से उधर, पेड़ कट गया होगा, कुछ नया स्कूल कॉलेज बना होगा, नया रोड बना होगा, उसके बारे में। और फिर ये दोनों छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हम बता दे रहे हैं। पहला है तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पर क्या है, कंपल्सन है, दबाव है कि भैया मानना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ जी, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा ओबे मतलब ये होता है आज्ञा। ठीक है, तुम यह ले सकते हो, इसका सबको पता है, यू कैन टेक दिस। फिर से तीसरा है हमें सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हम फिर दिखा दे रहे हैं। फिर से सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, सोनी कुड पास द एग्जाम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। देखो तो फिर से दिखा दे रहे हैं, यू कैन टेक दिस। यहाँ पर क्या बता रहा है, बताया जा रहा है परमिशन दिया जा रहा है इनफॉर्मल में, अपने इनफॉर्मल यानी आसपास में, अपने में। फिर से है वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर शुड है तो शुड किसके लिए है, ड्यूटी के लिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सोनू कुड पास द एग्जाम, सोनू क्या हो सकता है, सोनू के पास क्षमता था, वो पास कर गया एग्जाम।
फिर से कैन यू हेल्प मी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है क्षमता के बारे में, क्या कैपेसिटी के बारे में, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। फिर छठा है क्या आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर होगी, यहाँ इसका क्या होगा, विल इट रेन टुडे, इसका क्या हो जाएगा, विल इट रेन टुडे, यहाँ पर मे इट रेन टुडे नहीं होगा, यहाँ मे इट रेन टुडे भी लिख सकते हो, पर सही क्या हुआ, विल इट रेन टुडे। फिर से उसके आगे है उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इसका क्या हो जाए, ही डजंट नीड टू गो देयर, यहाँ पर क्या हुआ, नीड, जरूरत तो क्या होता है, नीड। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, हो गया। फिर से है हमें जल प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर। फिर से है हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, वी विल गो टू सर्व द फ्लड विक्टिम्स टुमारो।